25 तारीख तो कैची भगवान की लीला है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। 25 तारीख को ये शिक्षा प्रभुपाद ने जगन्नाथपुरी में दी थी। पुरी का एक भक्त आया तो आज की तारीख में पुरी की शिक्षा आ गई। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 1977 आखिरी साल जो उनका था इस संसार में। प्रभुपाद कहते हैं एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। बड़े विचारने की बात है ये भी। कई प्रकार के लोग हैं, हम सब लोग कर्मों के मारे हुए हैं और प्राय हम सब में ईर्ष्या है, जिसका वर्णन प्रभुपाद आज की शिक्षा में कर रहे हैं। और ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है उसका कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा वर्णना किया है प्रभुपाद जी ने बताया है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का अगला जन्म सांप का होता है, उसको सांप बनना पड़ता है। तो ये जो ईर्ष्या है ये एक बहुत बड़ा रोग है, भौतिक रोग। प्रभुपाद आज के इस सत्संग में ये उदाहरण दे रहे हैं कि सांप जो है, सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक है। ईर्ष्या करने वाला जो कोई है वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे सांप को औषधियों और मंत्र से काबू किया जा सकता है। एक महात्मा थे, तो वो राजा के गुरु थे। राजा की अभी तीसरी पीढ़ी चल रही थी, पहली दूसरी तीसरी सब गुजर चुके थे, लेकिन गुरुजी जिंदा थे। उनका दर्शन करने मुझे भी मौका मिला। बड़े एक चमत्कारी संत थे, बहुत सारे चमत्कार उनके जीवन में थे। एक बार क्या हुआ, जहां उनका निवास था वहां पर एक आर्य समाजी भी रहता था। आर्य समाजी जी मंत्र तंत्रों में नहीं मानते, भगवान के विग्रह में भी नहीं मानते, भगवान का विग्रह नहीं मानते। उसको भगवान को तो मानते हैं, कहते वो निराकार है, मूर्ति में भगवान नहीं। अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? सब जगह भी है, मूर्ति में भी है। उस आर्य समाजी व्यक्ति के बेटे को सांप ने काट लिया। बड़ा जहरीला सांप था, काटते बेहोश हो गया। वो मुंह से उसको कचूर कहते हैं, निकलने पे मर जाएगा भी ये। किसने कहा तुम स्वामी जी के पास ले जाओ, उसको स्वामी जी के पास ले जाओ। तो मानता तो नहीं था, लेकिन मर रहा है बच्चा अभी। ले आया स्वामी जी के पास। स्वामी जी कुछ अपने लगे थे, देखा भी ये मर जाएगा। झट उन्होंने अपना सब काम छोड़ा और नीम के पत्ते लिए। नीम के पत्ते लिए और मंत्र पढ़ के उसका जहर उतारने लगे सांप का। जैसे उतार रहे हैं तो
मंत्र में देखो कितनी शक्ति है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उस बच्चे को जो सांप का काटा हुआ जहर था ना, मंत्र के जोर से वो जो नीम के पत्ते थे वो अभी अभी तोड़े थे, वो कमलाने लग पड़े, सूखने लग पड़े, जहर उनके अंदर आया, उनकी बाजू भी काली हो गई स्वामी जी की। आखिर उन्होंने ना जब पूरा जहर उतर गया, वो बच्चा जिसको उठाकर लाए थे उठकर बैठ गया। तो ये एक मंत्र की शक्ति। स्वामी जी जो थे वो आर्य समाजी कहता है स्वामी जी को कि स्वामी जी आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया, ये तो मर गया था, अगर आप पर कृपा नहीं, आप इस पर कृपा नहीं करते तो ये बचने वाला नहीं था। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है आपको, ये भी बीच में बड़ी विचारने की बात है। कहते क्या? कहते आप इतने बड़े वैष्णव हैं, संत हैं, लेकिन आप में अहंकार नहीं है। हम सब अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ा सा गुण आएगा अहंकार आ गया साथ में। याद रखो प्रभुपाद कृपा से अहंकार नरक का द्वार। जैसे तैसे भी प्रभुपाद कृपा से, शास्त्रों की कृपा से नाम जप अहंकार को निकालना है। वो आर्य समाजी कहते हैं स्वामी जी आप में कोई अहंकार नहीं। स्वामी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई किस चीज का अहंकार करना? तुम जानते हो ये शरीर का निर्माण कैसे होता है? पिता का वीर्य और मां की रज, दोनों के मिश्रण से ये शरीर बनता है। दोनों गंदे पदार्थ है। ये शरीर ही जब गंदे पदार्थों से बना है, किस चीज का अहंकार करना? पर हम लोगों को बड़े जल्दी अहंकार आ जाता है। तो ये शिक्षा है बहुत बड़ी, हमें अहंकार से बचना है। अहंकारे मत होइया। कई बार हमें वैसे तो इस दोहे में दो चीजों का बताया है। आदमी को ज्यादा धन आ जाए उसे अहंकार आ जाता है, यौवन बसता हो अहंकार आ जाता है, और भी कई कारण है अहंकार के। लेकिन संत कह रहे हैं धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूल। धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर उड़ जाता है, कैम्फर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। कपूर को आप कागज से बाहर निकाल के रख दो, थोड़ी समय उड़ जाएगा। ऐसी धन है वो भी चला जाएगा, यौवन बसता है वो भी चली जाएगी। तो संतों की बातों को याद रखना चाहिए, इनको पाकर के अहंकार नहीं करना। चल रहा है? अहंकार नहीं करना। बस कोई भी चीज आ जाए हमारे पास, ये सब टेम्परेरी है, नश्वर है, अहंकार नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया है, किसी के पास अगर बड़ा पद है उसको उसका अहंकार हो जाता है। अगर कोई
वो कौन सी है? कौन सी है? तो कुछ भी चीज है सब थोड़े समय के लिए है। तो हमें अहंकार से बचना है। ये ईर्ष्या कहां से आती है? जब हम शारीरिक स्तर पर रहते हैं और बस विषय विकारों में मन लगा हुआ है। हमारे आचार्यों ने तो बहुत शिक्षाएं दी हमें नरक में जाने से बचाने के लिए। अभी देखो कि लाभ, भौतिक लाभ सब चाहते हैं। साधु भी भौतिक लाभ चाहता है, उसके पास खूब धन आए और सभी लोग चाहते हैं। और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अब सब समझते हैं, मेरा नाम हो, लोग मेरे आगे पीछे भागे, प्रणाम करें मेरे को। लाभ और प्रतिष्ठा। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव बन के लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जाता है, हरि बोल निकालो इस भजन को। जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा। अगर कोई वैष्णव बना हुआ है, जब बनने का प्रयास करता है और वो लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ जाता है, उसके लिए लाभ प्रतिष्ठा ऐसी है जैसे शुक्र की गंदगी। शुक्र सुअर गंध खाता है, उसकी गंदगी डबल गंदगी है। तो ये हमारे शास्त्र हमको, ये हमारे शास्त्र हमें शिक्षा दे रहे हैं। हमने लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना। एक वर्णन आता है कि संत कबीर का वर्णन आता है। कबीर जो थे वो बहुत उच्च कोटि के वैष्णव संत थे। उनका वर्णन भक्तमाल में है। तो बड़े प्रतिष्ठित हो गए, बड़ी दुनिया, बड़े चमत्कार हुए उनके जीवन में, अनेकों चमत्कार। तो बोला भाई ये अच्छा नहीं, मेरा इतनी लाभ प्रतिष्ठा हो गई। तो क्या किया उन्होंने? एक बोतल में रंग डाला, उसमें पानी डाल दिया, शराब जैसा उसका रंग बना दिया पानी का, और एक वैश्य को बोला तू मेरे साथ साथ चल। अभी जहां उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि वैश्य उनके साथ साथ चलने लगी। जब साथ साथ चलने देखा भाई ये इतने पतित हो गए, ये ताकि लोग मेरे को बुरा करें, लोग मेरी बुराई करें। राजा कहते हैं उस समय का वो भी उनका शिष्य था। तो ये एक ही भजन है सारा, बहुत बड़ा है, ये बहुत सुंदर भजन है हमारे दादा गुरु द्वारा। तो ये कहा है उन्होंने, तुम्हारा प्रतिष्ठा सुकरेरा विष्ठा, तारा सहे सम कदू न कानन, कदू न मानव। हरे कृष्णा। तारा से सम कभू न मानव, मत सत्ता वशे तुम्ही जड़ रसे, मछेड़ो छड़िया कीर्तन सोष्टव। ये वैसे बड़ा लंबा भजन है, पर ये जो इसमें कहा उन्होंने वो मैं आपको
इस पर बड़ा वो है शब्दों का अनुवाद। तो यहाँ पर मैं उसका मिल नहीं रहा अनुवाद, बंगला भाषा में है ये, कि जो वैष्णव के बारे में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बता रहे हैं। दुष्ट मन तुम्हें किसेरे वैष्णव, प्रतिष्ठा रे तरे निर्जन रे घरे, तब हरि नाम केवल कई तब, जारे रा प्रतिष्ठा सुकरे रा विष्टा। ये तो पहले ही है, ये पहला स्ट्रिंग है। तो ये कह रहे हैं शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, हे दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो। एकांत स्थान में भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करना केवल संसारिक ख्याति या प्रतिष्ठा के मिथ्या अहंकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मिथ्या अभिमान से पूर्ण दिखावा या प्रदर्शन है। यह और कुछ नहीं अपितु शुद्ध ढोंग या पाखंड है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कह रहे हैं ये, मेरे दुष्ट मन तुम किस प्रकार का वैष्णव हो। तुम एकांत स्थान में जो बैठ के भजन करता है, इसका मतलब है कि तुम केवल संसारिक ख्याति या प्रतिष्ठा के मिथ्या अहंकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मिथ्या अभिमान से पूर्ण दिखावा या प्रदर्शन है। तुम मिथ्या, हम प्राय भरे हुए हैं इससे। जो एक परम वैष्णव भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज के गुरु कह रहे हैं, तुम्हारा मिथ्या अभिमान से पूर्ण दिखावा या प्रदर्शन है। यह और कुछ नहीं अपितु शुद्ध ढोंग या पाखंड है। ये कुछ नहीं है और ढोंग या पाखंड है। ढोंग पाखंड से भगवान नहीं मिलते। लाभ प्रतिष्ठा से भी भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा। हमें कोई संसारिक वस्तु नहीं चाहिए, धन संपत्ति स्त्री पुत्र कुछ नहीं। जब सारी इच्छाओं से हम मन को हटाएंगे और मन से इनके पर कुछ नहीं चाहिए मेरे पास। जैसे महाराष्ट्र के भक्त थे रांका और बांका, भगवान ने नारद जी के कहने पर उनके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा दिया। वो आ रहे थे रांका और बांका, रांका पति बांका पत्नी पीछे पीछे चल रही थी, आ रहे थे। जब ढेर लगा दिया तो रांका जी ने देखा तो सोचने लगे, ये मुद्राएं भगवान ने जो हमारे यहाँ रखी हैं, घर ले जाएंगे तो भगवान का चिंतन नहीं होगा, विठल भगवान का चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर वो कहेगी ले चलो तो फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। पत्नी पीछे पीछे थी, ये नहीं कि बाह में बाह डाल के चल रहे थे। ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये विदेशियात घुस गई है यहाँ पर। उन विदेशियों ने तो नरक में जाना है, वो प्रयास करें हम सबको साथ ले जाने का।
लेकिन हमने अपनी सभ्यता को बनाए रखना है प्रभुपाद कृपा से। पीछे पीछे थी माता, घूंघट निकाला हुआ था, तो माता ने दूर से देख लिया। रांका जी के मन में आया मेरी पत्नी कहेगी तो मैं मना नहीं कर सकूंगा, पर उसने देख लिया। जब मट्टी डाल रहे थे पास में आके कहती हैं, बांका माता कहती हैं, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी महान थी, सोने की मोहरों को मट्टी से ज्यादा नहीं देखा उसने, मट्टी। तो जब कोई भक्त बन जाता है ना, उसके सारे दोष निकल जाते हैं। तो हमें भक्त बनना है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो इसका मतलब ये बड़ा दुर्गुण मेरे में आ गया, ईर्ष्या वाला। इसको भी प्रार्थना करके भगवान से, प्रभुपाद जी से, गौ नेता के चरणों में प्रार्थना, राधा रानी से प्रार्थना करना कि मेरे मन से ये ईर्ष्या निकालो आप। तो भक्ति की वृद्धि जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये सब कम होना शुरू होंगे। जब तक हमने भक्ति में कोई वृद्धि हमारे में नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होगा। सोनू बैठा अंदर नहीं, ड्यूटी लगाई सोनू के लिए। भक्ति करनी नहीं, दूसरे से भी करवानी भक्ति। तो वो भी विष्णु का, विष्णु भी था कल यहाँ। रोज ध्यान रखा करो, आपको कोई सही साथी नहीं आता, प्रेम से लेके आओ उसको। तो ये द्वेष जब हम में आ जाते हैं, बुरे कर्मों से, भगवान से विमुख होने के कारण, ये सब नरक के द्वार हैं हमारे लिए। तो इनसे हमने बचना है। तो ये शिक्षा पूरी में थी प्रभुपाद जी ने 25 जनवरी 1977। तो जो ईर्ष्यालु आदमी है, प्रभुपाद उसको कह रहे हैं कि वो सांप से भी अधिक खतरनाक है। सांप को बस में किया जा सकता है, पर ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को बस में नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बहुत बड़ी परीक्षा में हम लोगों ने बैठना है। वो परीक्षा है संसार से जाने की। आज कल 24 को सोमवार को शिला जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव था। कल कुछ किसी ने बोला था? कुछ नहीं। तुम नहीं थे? अरे ध्यान रखा करो ना, कैलेंडर नहीं है तुम्हारे पास? उसमें पढ़ के जरूर। जयदेव गोस्वामी कल के दिन धाम को गए थे। आज 25 को लोचन दास ठाकुर धाम को चले गए थे। ये दोनों बड़े महान थे। जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, और गीत गोविंद जगन्नाथ भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो जयदेव गोस्वामी कितने महान वैष्णव थे। वो आज से कोई 800 साल पहले हुए हैं। बंगाल में ही प्रकट हुए थे वो। तो जयदेव गोस्वामी का नहीं निकाला था कल? निकाला था। आज तो होगा ना उनका। हैं? अच्छा। भगवान का इधर बैठा कर, तू उधर
पर क्या करने जाता है। इसको दे दो जरा, जयदेव गोस्वामी पढ़ इसमें से। हरे कृष्णा हरे पढ़ो। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 300 वर्ष पूर्व श्री जयदेव गोस्वामी बंगाल नरेश श्री लक्ष्मण सेन के राज पंडित के रूप में सेवारत थे। जयदेव एवं पद्मावती उनकी पत्नी, जो एक दक्ष नर्तकी थी, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कुछ काल पेक्ष के पश्चात उन्होंने वैभवपूर्ण राजसी जीवन त्याग दिया और नवद्वीप के चंपाहट्टी क्षेत्र में एक पर्णकुटी में वास करने लगे। यहीं पर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। एक दिन गीत गोविंद लिखते समय उनके अंतःकरण में यह लिखने की प्रेरणा जागृत हुई, श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। जयदेव को ऐसा कुछ भी कहने में संकोच हो रहा था जिससे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान रूप पद में ह्रास होता हो। वे राधा माधव के महाप्रसाद को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान कर स्वच्छ होने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में स्वयं श्री कृष्ण जयदेव के वेश में आकर गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख गए। देहि पद पल्लव मुदारम। भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव वह पंक्ति देखकर विस्मित रह गए। उस रहस्य को समझकर जयदेव दिव्यानंद श्रु प्रवाहित करने लगे और बोले, पद्मावती, हम अत्यंत सौभाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने स्वयं यह पंक्ति लिख दी है, देहि पद पल्लव मुदारम, तथा तुम्हारे हाथ से प्रसाद लिया है। गीत गोविंद विरह के उन दारुण भावों को व्यक्त करता है जो रास नृत्य के पूर्व श्री राधिका ने अनुभव किए थे। यह राधा श्याम सुंदर की अत्यंतिक अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा लीला के पर्यंत प्रतिदिन स्वरूप दामोदर एवं मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अतीव आनंद उठाते। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए कविवर जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत की विविधताओं में जो भी आनंदप्रद है, काव्य के सूक्ष्म भावों में जो भी सुललित है, तथा प्रेम की मधुर कला में जो भी उत्तमोत्तम है, उन सबको प्रसन्न चित्त एवं विद्वान जन जयदेव के गीतों से परिशोधन करें। गीत गोविंद का समापन करने के पश्चात जयदेव ने वृंदावन की यात्रा की तथा तदनंतर अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु मंदिर में गीत गोविंद के दैनिक पठन का शुभारंभ करवाया। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। जयदेव गोस्वामी महाराज इतने महान थे। एक ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं थी। उसने आके जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, आपके घर अगर मेरे यहाँ संतान हुई तो पहली संतान मैं आपको अर्पण करूंगा। तो बेटी हुई, अपने वचन के अनुसार बेटी को ले आए। बेटी का नाम था पद्मावती। बोलो पद्मावती माता की। जगन्नाथ, वो ब्राह्मण बड़े पहुंचे हुए थे, तो जगन्नाथ जी ने कहा, जाओ, जयदेव मेरा भक्त है, मेरा ही स्वरूप है वो। जयदेव जी का भी जगन्नाथ जी का स्वरूप बना था एक घटना से, तुम उनको अर्पण करो। तो ब्राह्मण आया, कहते मेरी बेटी को स्वीकार करो आप। कहते मैं वही यहाँ रहने वाला, बस जगह जगह भटकने वाला, मैं त्यागी, मैं कहाँ को रखूँगा क्या। तो ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कहते जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन नहीं करते, भगवान ने कहा है। तो
उस बिटिया से पूछा पद्मावती, कहते हैं मेरे पिता जो कहेंगे वही मैं करूंगी। वही बड़ी महान आत्मा थी। आखिर अच्छा जगन्नाथ जी की इच्छा तो पद्मावती, फिर दोनों का विवाह हुआ। दोनों भजन में लगे रहते थे। तो पद्मावती भी इतनी महान थी जो जगन्नाथ जी की कृपा से प्रकट हुई थी, पद्मावती माता। तो एक दिन स्नान करने गए थे शिला जयदेव महाराज, गंगा स्नान। तो वो मतलब यही जो यहाँ वर्णन आया अभी कि भगवान ने राधा जी के चरण स्पर्श किए। देखो राधा रानी इतनी महान है, त्रिलोकीनाथ भगवान ने। फिर जयदेव जी के मन में आया कि इधर एक कृष्ण भगवान कैसे लिखूंगा मैं इनको, भाई ऐसा। तो नहाने चले गए, पीछे से भगवान जयदेव जी का रूप ना कर आए। ये जो शब्द लिख दिए वहां पर, शब्द लिख दिए क्या। तो पद्मावती माता बड़ी महान थी। वो स्नान करने गए थे तो भगवान ने वो भी लिखा, और पद्मावती माता ने भोजन कराया उनको और उनका प्रसाद लिया। और भगवान जयदेव जी के रूप में अदृश्य हो गए। जयदेव जी महाराज आए। जयदेव जब महाराज आए, जयदेव गोस्वामी, पद्मावती भोजन कर रही थी। कहते देवी क्या बात, आज तुम्हें भूख लग गई? पहले मुझे कराए बिना तुम भोजन नहीं करती थी। क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपने भोजन किया। जयदेव जी, और देखो आपने लिखा उसमें आपके लिए देखा वो शब्द लिखे हुए। जयदेव जी झट समझ गए मेरे ठाकुर जी, मेरे जगन्नाथ भगवान आए थे। वो लिख भी गए। और उन्होंने फिर पद्मावती को प्रणाम किया कि तुम धन्य है, तेरे को भगवान के दर्शन हुए और तुम्हें प्रसाद भी उनका मिला, मुझे भी थोड़ा प्रसाद दे दे इसमें से। ऐसे थे जयदेव गोस्वामी। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना इस प्रकार है कैसे वो जगन्नाथ जी के रूप में बने थे। घटना ऐसी है कि जयदेव जी जो हैं कहीं सत्संग लिए गए थे। सत्संग लिए गए थे तो सत्संग संपन्न होने पर जहाँ सत्संग था उसने उनको 25 स्वर्ण मुद्राएं दी जयदेव जी को। उनका मुझे नहीं चाहिए ये, कि नहीं नहीं महाराज से ले लो ले लो। जबरदस्ती उस व्यक्ति ने 25 स्वर्ण मुद्राएं जयदेव जी के कपड़े में बांध दी। आने लगे बेचारे। वो आ रहे रास्ते में 4 ठग थे चोर। उनको पता लग गया भाई कुछ सोने की मुद्राएं इसमें है। वो पीछे पीछे चल पड़े उनके। ठग जो हैं उनको पूछा जयदेव जी ने, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम भी वहीं जा रहे हैं। उस समय ये ठग हैं, ये चोर हैं, ये सोने की मोहरों के पीछे हैं। उन्हें झट सोने की मोहरें निकाली, ये लो ये तुम रख लो, मुझे जरूरत होगी तो तुम लोग दे देना। ले ली 25 मोहरें। देखो जिसका मन गंदा है ना वो गंदा ही रहता है। भक्ति के द्वारा ही धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। मन की गंदगी ऐसे नहीं जाती। तो लेकिन जयदेव जी चल रहे हैं, वो चोर थोड़े से पीछे हो गए। देखो आदमी की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि अगर अच्छी नहीं है तो सृष्टि भी अच्छी नहीं दिखाई देती। अगर मैं चोर हूं मुझे सब चोर दिखाई देते हैं। अगर मैं बदमाश हूं मुझे सब बदमाश दिखाई देंगे।
ऐसा होता नहीं, हमारी दृष्टि का दोष होता है। चोर आपस में सलाह करने लगे कि देखो भाई, इसने मोहरें तो हमको दे दी, देखो उनका मन जो है कुंठित मन है, कहते जाके राजा के पास रिपोर्ट करेगा, उन सबको मरवा देगा। वो उधर कोई प्रश्न ही नहीं था ऐसा। फिर एक कहता है भाई इसको मार दो जान से, दूसरा कहता है भाई मोहरें तो दे दी उसने, तीसरा कहता है अच्छा मारो नहीं, इसके हाथ पांव काट दो। आखिर ये निर्णय हो गया, उन दुष्टों ने इनके शिला जयदेव जी महाराज के हाथ पांव काट दिए, तो जगन्नाथ जी बन गए ना हाथ है ना पांव है। उसी हालत में उनको एक सूखे हुए कुएं में फेंक दिया। जब फेंक दिया, कितने महान थे जगन्नाथ जयदेव जी महाराज, उस हालत में भगवान का स्मरण करने कोई कष्ट नहीं शरीर का मान रहे। तो उस देश का राजा जंगल में आया था शिकार खेलने। शिकार खेलने आया था तो उसने जो है कुएं में देखा, भाई देखो हाथ पांव है नहीं, कितना चेहरे पर वो नूर है, तेज है। निकाला बाहर, राजा ने निकाला और ले आया अपने साथ। तो और उन राजा ने उनसे प्रभावित होकर अपना गुरु बना लिया उनको। राजा के पास रहने लगे वो। एक दिन छत के कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, नीचे वही चार ठग जिन्होंने उनकी ये हालत की थी। और चार ठग जो है ना, उन्होंने देख लिया जयदेव जी ने। जयदेव जी सेवक को कहने जा, वो चार व्यक्ति जो हैं उनको बुला के लाओ ऊपर। राजा का आदमी क्या बुला के लाया। उसने जब देखा भाई ये कैसे पहुंच गए, उनके हाथ पांव कांपने लग पड़े। देखो भक्त कैसे होते हैं। तो जयदेव जी ने राजा को बुलाया, कहते मेरे मित्र हैं, दुष्टों को भी जिन्होंने हाथ पांव काटे, ये मेरे मित्र हैं, इनको जितना धन चाहो दे दो तुम इनको। राजा मेरे गुरु जी के मित्र, राजा ले गया, खूब धन दिया उनको। कहते कहाँ आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आपका आश्रम है, मेरे आदमी आपके साथ जाके छोड़ आएंगे। तो जयदेव जी ने ऐसे उनके साथ वो चले गए और धन उनके पास, और राजा के दो सिपाही साथ साथ जाने लगे। रास्ते में वो राजा के सिपाही पूछते हैं चोरों को, भाई ये हमारे राजा के गुरु ये तुम्हारे मित्र हैं। देखो कहते दुष्ट अगर दुष्टताई नहीं छोड़ता, हमें अपनी सज्जनताई नहीं छोड़नी चाहिए। दुष्ट ने तो दुष्टताई करनी है, वो है यही है सब। पूछा जाओ, कहते भाई ये जो है असल में हम तुमको सच्ची बात बताते हैं, सच्ची क्या झूठ था बिल्कुल। वो जो ठग कहते हैं राजा के सिपाहियों को, असल में हम जो हैं, हम सब ये भी जो जिसके हाथ पांव नहीं है, हम सब एक राजा के पास काम करते थे और इसने कोई अपराध किया, राजा ने हमको कहा भाई इसको मार दो, तो हमने इसके हाथ पांव काट दिए, सजाई भी बोल दी। और ये आदमी ठीक नहीं, ये ठग है। तो अभी वो जो हैं, राजा के सिपाहियों को विश्वास ना हो, राजा के सिपाहियों ने पूछा क्या ये ठग है, कहते हाँ ये ठग है। क्या ये ठग है, कहते हाँ ये ठग है। तो तीसरी बार कहा तो क्या हुआ, परमपिता से सहन नहीं हुआ, धरती फटी और चारों ठग उसके अंदर धस गए, धरती ऊपर से मिल गई। तो सिपाहियों ने आके राजा को बताया। राजा ने पूछा महाराज कौन थे ये, सारी कहते छोड़ो भाई मेरे मित्र थे। देखो
संत जो हैं हर बात में भगवान का हाथ देखते हैं। हम संत नहीं हैं, हम अपना हाथ देखते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन में देखने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने विराट रूप में दिखाया, जितने योद्धा युद्ध भूमि में हैं सब भगवान के द्वारा मारे गए, सब मार दिए गए। तो अभी अर्जुन सोचने लगे, समझने लगे कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, भगवान ने तो पहले ही सबको मार दिया, मैं कौन हूं युद्ध करने वाला या नहीं करने वाला। तो पूछा राजा ने, कहते अरे कहते तुम्हारा तो आप धन है, आपने उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया, लेकिन भगवान ने उनको नहीं छोड़ा। तो देखो एक और बात के बीच में बात आ रही है। एक बार एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, तो पीछे से बहता हुआ एक बिच्छू आ गया पानी में। बिच्छू जब आ गया तो वो खुशकी का जीव है, पानी में गिर गया है। संत ने सोचा बेचारा ये बिच्छू पानी में गिर गया है, इसको निकाल के बाहर फेंक दें, मर जाएगा पानी में। उन्होंने उसको उठाया, जैसे उठाया तो उसको थोड़ा सूखा लगा तो उसने अपना काम कर दिया। संत के हाथ को डंक मार दिया, दर्द हुई, छूट गया बिच्छू। फिर बहने लगा, फिर उन्होंने उठाया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया। वो उठा रहे हैं, फिर छूट रहा है, डंक मार रहा है। पास में कोई खड़ा था, कहते महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये दुष्ट जीव आपको बार बार डंक मार रहा है, अब बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मरने दो उसको, जाने दो। तब संत ने क्या कहा, अरे भाई दुष्ट अगर अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें। उसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। सोनू नहीं आया, कहाँ उसको उठाया कर रहे थे, ड्यूटी लगाई थी। वो किधर विष्णु, अरे तन दलाव। तो हमको भगवान का भक्त, हमने अच्छा ही करना है, दूसरे का बुरा नहीं सोचना। लेकिन देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भला करने वाले भलाई किया जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। तो ठगों को भगवान ने मार दिया, और फिर जयदेव जी के हाथ में भी वापस आ गए। ये भी वर्णन आता है, और बहुत सारी उनकी जीवन की लीलाएं हैं। तो जयदेव जी की कथा भक्तमाल में है। तो हमें ऐसे भक्तों के श्री चरणों का सिमरन करना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, और उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। बोलो श्री जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। आज जो है श्री लोचन दास ठाकुर जी का तिरुभाव है। आज के दिन लोचन दास ठाकुर महाराज गौलोक धाम को चले गए थे, और जो कल बीत गया उसमें श्री जयदेव जी धाम में गए थे। श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे। मेरी यही आशा है कि मैं नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचन दास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु है तथा मैं उनका दास हूँ। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूँ। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया।
उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णुप्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण लोचन दास देखो वो क्या मतलब, संन्यास लेने से पहले महाप्रभु ने क्या विष्णुप्रिया माता से बात की थी, बड़ी विचारने की बात है। वो भी बात इस प्रकार है कि भगवान विष्णुप्रिया को कहते हैं कि प्रिय, मेरा ये अवतार लोगों के उद्धार के लिए है, लोगों को धाम में ले जाने के लिए है, लेकिन मैं गृहस्थी हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो विष्णुप्रिया माता कहती हैं, देखो अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने पिता के घर चली जाती हूँ, पर आप अपनी वृद्ध जननी को छोड़ के नहीं जाना, उसका कौन सहारा है, आपके बिना वो नहीं जी सकेगी और रो रो के प्राण त्याग देगी। तब भगवान गौर हरि ने कहा, विष्णुप्रिया, मेरा ये जो अवतार है रोने और रुलाने के लिए है, ताकि लोग रो रो कर उनके अंदर जो उनका चित्त जो दूषित हो गया है, आंखों के माध्यम से सारी गंदगी बाहर निकल जाए, सारी गंदगी बह जाए, ये मेरा अवतार इसलिए है। तो यही वार्तालाप और चैतन्य मंगल में श्रीला लोचन दास महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। बहुत सारी लीलाएं जो श्रीला कबीराज महाराज, वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कबीराज, उन्होंने नहीं वर्णन की जो इन्होंने की हैं। ये सारे पार्षद बड़े महान हैं और इनकी कृपा की याचना हम करें लोचन दास जी के चरणों में प्रार्थना करके। आप कितने प्रिय गौर पार्षद हैं, गौर भगवान के चरण में कितना आपका प्रेम है, कृपया हमें भी थोड़ा सा प्रेम प्रदान करो, प्रार्थना करनी है इनसे बार बार। बोलो श्रीला लोचन दास महाराज की जय। लोचन दास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। जन साधारण चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाए। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्य रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव वृंद अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। लोचनदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु व गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे हैं। लोचनदास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्रील प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। परम करुणा गाते हुए श्रील प्रभुपाद गौरांग प्रेम सिंधु में मग्न हो जाते थे। प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी है। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं, हे बंधु, केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, यह ले जाएगा। चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतएव व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप कीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज की जय। तो इन्होंने गौरनीता के बारे में बताया है कि गौरनीता बहुत ही दयालु हैं। परम करुणा पाहु दुई जना, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। जितने अवतार हुए सबके सार निताय गौर चंद्र हैं, कृष्ण बलराम हैं। तो
हमें लोचनदास जी की कृपा से गौ नित्या के चरणों में आने का प्रयास करना चाहिए और उनकी कृपा की जांचना करनी चाहिए। परम करुणा पाहु दुहि जाना, निताय गौर चंद्र। परम कर पाहु दुहि निताय गौर, सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार केवल आनंद कंद, केवल भजो भजो भाई चैतन्य निताय, भजो भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, सुदृढ़ विषया छाड़िया सिरस माझी, विषया मुखे बोलो हरि हरि, मुखे देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, देखो भाई त्रिभुवन। ए मन दयालु दाता, ए मन दयालु, पशु पक्षी जुरे पाशन भी करे, पशु पक्षी शूली जरा लगाता, संसारे मारिया रोहिलिया पोरी, संसारे मारिया से पदे नागिलो अपना करम भूंजिया समन, आप कहे लोचन दास। परम करुणा पाहु दुहि जाना, परम करुणा निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंदा। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय निमाई निताय, निमाई निताय, निमाई निताय, जय निमाई निताय। प्रभुपाद 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 तो श्री लाल लोचनदास जी महाराज
गौरनीता को कहते हैं परम करुणा, बहुत दयालु। पाहु, पाहु भगवान को कहते हैं। पाहु दुई जना, बांग्ला भाषा में है पाहु भगवान। ये दो भगवान जो हैं बहुत दयालु हैं। निताय गौरचंद्र, जितने भी अवतार हुए उन सब का ये सार है। दे आर द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशंस। सारे अवतारों के ये सार हैं। फिर वो कहते हैं लोचनदास जी महाराज, भजो भजो भाई चैतन्य निताय। भाइयों, चैतन्य निताय का भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करे, बड़े सुदृढ़ विश्वास के साथ, सुदृढ़ विश्वास के साथ तुम इनका भजन करो। पर एक शर्त है, इनकी कृपा कैसे मिलेगी, सभी ध्यान दो। विषय या छाड़िया, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। सही न समाजी या मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करके ये नाम जपना है, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम हरे राम। बस प्रभुपाद कृपा से, लोचनदास ठाकुर जी की कृपा से विषय विकारों को छोड़कर महामंत्र का जप करना है, नियमों का पालन करना है। और लोचनदास जी ये भी बता रहे हैं, भाइयों देखो, तीनों लोकों में इतने दयालु भगवान नहीं होंगे। क्योंकि ये जब झारखंड के जंगलों से आ रहे थे भगवान, इन्होंने पशु पक्षियों को भी नाम जपा दिया, उनको भी भक्ति का दान दे दिया था। तो वही लोचनदास जी बता रहे हैं, शर्त क्या है गौरनीता की कृपा लेने के लिए? विषय आचार्य, विषय विकारों को छोड़ना पड़ेगा। मेरा मन जो विषय विकारों में लगा है, इसका त्याग करना पड़ेगा। पीछे लगा रहा तो उससे क्षमा मांगनी है भगवान से, और उन्होंने जैसे जगाई मिदाई को क्षमा कर दी, हमें भी करेंगे। पर हम उनकी शरण में आ जाएं, अपने दोषों के लिए जो हमसे क्षमा मांगे, आगे के लिए हमें अपने चरणों का आश्रय दो। तो ये लोचनदास महाराज की शिक्षा बड़ी सुंदर शिक्षा है। तो आओ, ये जो भजन वैष्णवों की स्मृति में गाया जाता है, लोचनदास महाराज और जयदेव गोस्वामी। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे न प्रभु पोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप कहा मोरा एका काले कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा कहा मोरा भट युगा।
एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका काले कोठा गेला गौरा पाषाणे कुटीबो माथा आनिले पाशिबो पाषाणे कुटीबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरंगा गुने निधि कोथा शैशवा संगीरा संगे ये कोयलो बिला शैशवा संगीरा सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास सही संग न पाया नरोत्तम जया लोचन दास ठाकुर जया लोचन दास ठाकुर जया लोचन जया जया देव ठाकुर जया जया देव ठाकुर बोलो श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज की जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहा गए। मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहा है, सनातन कहा है, पतित पावन रघुनाथ दास कहा है, मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहा है और कृष्णदास कविराज कहा है। महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। श्री श्री गौर भगवान की जय। श्री लोचन दास ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो श्री जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। तो आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। है कोई प्रश्न? जी। अंजू माता वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मी एंड श्रद्धा माता wants to know, as you said, we should focus on book distribution and Harinam. We were doing very good, but now the weather is very cold. It is very hard. No, what? Weather is very cold, and it is very hard to go out. What should you want from us so we can continue to make you happy and focus on track and stay on our given task? प्रश्न क्या है इसका? आपने उनको, आप हमेशा कहते हैं कि हमें पुस्तक वितरण और हरिनाम जप पर ध्यान देना चाहिए, तो वो और श्रद्धा माता ये जानना चाहते हैं कि अभी मौसम बहुत ठंडा है कनाडा में, बाहर जाना संभव नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें जिससे हम आपको प्रसन्न कर पाएँ? घर में रह के पुस्तकें पढ़ो प्रभुपाद जी की और जप करो, खूब जप करो, जितनी माला हो जाए, 200-300 4 जितनी भी। बस। दिनेश कपूर जी कानपुर से।
इनकी धर्मपत्नी का मैसेज है कि ये आईसीयू में एडमिट हैं, बीमार हैं। इनके लिए कृपया आप आशीर्वाद प्रदान करें। दिनेश कपूर। कपूर। दिनेश कपूर जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपकी पत्नी के स्वस्थ लाभ के लिए आप प्रभुपाद जी के चरणों में और आदि गुरु नित्यानंद भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करें कि वो कृपा करे आपकी धर्मपत्नी पर। हैं? धर्मपत्नी ने मैसेज किया ये भी। अच्छा, ये दिनेश जी बीमार, कपूर जी बीमार हैं, तो कपूर जी जो हैं उनको कृपा करें वो। हरे कृष्ण। पद्मावती माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपकी शरणागत रेखा माता जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। ये आपके प्रवचन हर रोज़ सुनती हैं। कृपया आप इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी शुभकामना है रेखा माता और उनके परिवार के लिए। महर्षि रमेश जयपुर से। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महर्षि रमेश जी। गुरुदेव जी, मुझे दोबारा रामायण जी के पाठ करने का अवसर कब देंगे? ये उधमपुर आए थे, रामायण का पाठ किया था। अच्छा, वही वाले जो अखंड रामायण करते हैं, क्या नाम इनका? महर्षि रमेश। महर्षि रमेश जी, देखते हैं, विचार करते हैं कब मौका आएगा फिर से। और आपको महामंत्र जपने के लिए कहा था, माला जप रहे हैं? कितनी माला जप रहे हैं? जिसमें कृष्ण भी हैं, राम भी हैं और राधा रानी भी हैं। तो आप कृपया इन मालों का जप करो। समय आने पर आपको फिर से सोचा जा सकता है। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम एट योर लोटस फीट। वी आर प्रेइंग टू शिला प्रभुपाद फॉर योर गुड हेल्थ। मुझसे जितने भी अपराध हुए हों उनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। गुरु महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था। आपसे प्रार्थना है मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपकी अच्छी बेटी बन सकूं और हर कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं विधि माता तुम्हारे साथ में हैं और भक्ति में तुम वृद्धि करो और जीवन को सफल करो। अंजना माता वैंकूवर से पूछ रही हैं कि आपने कितनी माला जप करने के लिए कहा? आपने शायद 200-300 कहा। आपने कितनी माला जप करने को कहा? 200-300 माला करना संभव नहीं होगा। मैं बाहर काम करने भी जाती हूँ। तो मतलब जितने भी कर सको। तूने बोला ना क्या करें अभी हम खुश करने के लिए? जप करो, पुस्तकों को पढ़ो। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।